दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली की एक ऐसी करामाती दरगाह के बारे में बताने वाले हैं जिसको तोड़ने के लिए एक नहीं बल्कि पूरी 11 बुलडोजर भेजी गई थी, मगर वह इस दरगाह को नहीं तोड़ पाई, बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत से और उस मजार शरीफ में आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली की करामात से वह बुलडोजर खुद ही टूट गई। यानी कि वह सारे के सारे बुलडोजर टूट गए, मगर वह दरगाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, जिसको देखकर वहां पर मौजूद पुलिस वाले भी हैरान रह गए। और यही नहीं, इस दरगाह के बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिल्ली की इस करामाती दरगाह के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हम आपको अल्लाह के एक और नेक वली हजरत सैयद शेर अली शाह का एक मशहूर वाकया भी सुनाएंगे। इसीलिए दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और सबसे पहले अगर आपको अल्लाह के लिए सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के जिन वली के बारे में बताने वाले हैं। वह सैयद पीर बाबा के नाम से मशहूर है। उनकी मजार मुबारक दिल्ली के परगन्ना के हसनपुर डिपो के पास में बनी हुई है, और उनके बारे में कहा जाता है कि आप बड़े ही जलीलुल कद्र वली अल्लाह हैं। और यही वजह है कि आज उस मजार पर मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं का जमघट लगा हुआ रहता है। इसीलिए जो लोग भी सफर करने के लिए आते हैं, वह सब आप रहमतुल्लाही अलैह की मजार के पास जरूर आते हैं और हाजिरी देकर जाते हैं। आपकी बारगाह में एहतराम के साथ हाजिर होते हैं और अकीदतमंद लोगों का हुजूम लगा रहता है। वैसे तो पीर बाबा की बेशुमार करामातें हैं, लेकिन हाल ही में जो करामात दुनिया वालों को देखने को मिली है, हम उसी करामात के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हाल ही में हसनपुर में इस मजार को इससे भी पहले निशाना बनाया गया था, लेकिन अल्लाह ताला की मदद से इस मजार को आज तक कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, इसी तरह से फिर इस बार उस मजार को तोड़ने के लिए 11 बुलडोजर भेजे गए, लेकिन अल्लाह ताला की करामात से उस मजार को तोड़ नहीं पाए, बल्कि उसको तोड़ते हुए सारे मजदूर और लेबर परेशान हो गए, लेकिन वो मजार टूटी नहीं। फिर अल्लाह ताला की करामात जाहिर हुई, और जो भी बुलडोजर थे उनमें से 4 बुलडोजर खुद ब खुद टूटने लगे। दोस्तों, उस मजार को तोड़ने की वजह ये बताई गई थी, हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा था कि वह मजार शरीफ अवैध जगह पर स्थित है, यानी गैर कानूनी जगह पर वह मजार बनाई गई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में बहुत से मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे गैर सरकारी जगहों पर बनाए गए हैं, लेकिन उनको अभी तक निशाना नहीं बनाया गया और न ही उनको तोड़ा गया है। तो फिर सिर्फ मस्जिदों और मजारों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ये मुसलमानों से दुश्मनी है और ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। दोस्तों, इसी चीज को देखते हुए फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के साथ इंसाफ किया, और जो भी लोग उस मजार को तोड़ने के लिए गए थे, उनमें से कुछ बुलडोजर को अल्लाह ताला ने तहस नहस कर दिया। और अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा। वह सब लोग हैरान और परेशान रह गए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो लोग सब्र करने वाले हैं, अल्लाह ताला उन्हीं लोगों के साथ है। इसलिए जो मुसलमान सब्र करते हैं, अल्लाह ताला भी उन्हीं के साथ होता है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों का साथ दिया और उनकी मदद फरमाई और मज़ारे पाक को टूटने से बचा लिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अब आपको हजरत सैयद शेर अली शाह का वाकया सुनाते हैं। आपका मजार मुबारक जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के गांव सिनिंद्रा में मौजूद है। यह गांव अपनी खूबसूरती और ऊंची चोटियों की वजह से आसपास के इलाकों में बहुत ही ज्यादा मशहूर है, और जहां हजरत सैयद शेर अली शाह जैसे वली अल्लाह मौजूद हों, तो उस जगह की कद्र और मंजिलत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह के इस वली का असल नाम सैयद सुल्तान शाह गाजी है। कहा जाता है कि आप शेर की सवारी किया करते थे, इस वजह से आपका नाम हजरत सैयद शेर अली शाह
के नाम से मशहूर हो गया। आप सारी उम्र इश्क इलाही और नशाए मोहब्बत ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदहोश रहे। आप लोगों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे और यही वह खूबी थी जिसकी वजह से आप लोगों के दिलों पर हुक्मरानी किया करते थे और आपका हुक्म जंगली दरिंदों पर भी चलता था। हजरत शेर अली शाह से एक वाकया मंसूब है कि आप सिंदरा के गांव में मुकीम थे। आपसे मिलने कोई परदेसी कहीं से आ रहा था और यहाँ पहुँचते पहुँचते उसे रात हो गई। उसके साथ एक गाय भी मौजूद थी। रात गुजारने के लिए उस मुसाफिर ने जगह मांगी। आपके कहने पर उसने मवेशियों के कमरे में अपनी गाय बांध ली, लेकिन वहां पर आपका पालतू शेर भी मौजूद था। मुसाफिर के जहन में ये बात चल ही रही थी कि कहीं ये शेर मेरी गाय को खा न जाए, लेकिन फिर भी उसने गाय वहीं पर बांध दी। मगर आधी रात को उठकर वह क्या देखता है कि उसकी गाय को शेर खा गया है। उसने बड़ा ही अजीब मंजर देखा कि शेर उसकी गाय को पूरा खा चुका है। मुसाफिर ने सोचा कि वो सुबह उठकर हजरत शेर अली शाह से इस बारे में बात करेगा, लेकिन जब सुबह हुई उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी गाय वहीं पर मौजूद थी और उसने देखा कि हजरत सैयद शेर अली शाह अपने पालतू शेर से यह कह रहे हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत सैयद शेर अली शाह के कहने पर उस शेर ने जो है अपने पेट में से पूरी की पूरी गाय बाहर निकाल दी। आपकी एक और करामात है जो आज भी मौजूद है। एक बार आप उसी शेर की सवारी करते हुए जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में आपको प्यास लगी तो आपने अपने मुरीद को एक असा दिया। यह असा एक लाठी की तरह होता है। आपने यह असा देकर कहा, इस असा को पत्थर पर मारो। ऐसा करने से वहां पर अल्लाह के करम से एक चश्मा फूट पड़ा और आज तक वही पानी लंगर के लिए इस्तेमाल होता है और आसपास के लोग भी उसे इस्तेमाल करते हैं। वह पानी आज भी बह रहा है। हजरत शेर अली शाह का इंतकाल सन 1262 हिजरी में हुआ और मखियाला में आपका मजार मुबारक मौजूद है। दोस्तों, कहा जाता है कि आपके इंतकाल के बाद आपके पालतू शेरों को आजाद कर दिया गया, लेकिन आज भी उन्हीं शेरों की औलादें, उन्हीं शेरों की नस्लें आपके दरबार में हाजिरी देने के लिए आती हैं। कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें कुछ जंगली शेर एक दरगाह पर आते हैं और कुछ वक्त के लिए वहां पर रुकते हैं। अब इस वीडियो के बारे में लोग तरह तरह के ख्याल कर रहे थे। कुछ लोगों का यह कहना था कि इन शेरों को साफ देखा जा सकता है कि ये दरगाह को चूमते हैं और वहां कुछ देर खामोश खड़े रहते हैं, जबकि चंद लोगों का यह कहना था जो मजार को नहीं मानते, अल्लाह के वलियों को नहीं मानते, उनका यह कहना था कि यह महज जंगली दरिंदे हैं जो अपनी खुराक की तलाश में अपने इलाके से निकल कर आ चुके थे। बहरहाल दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, दुनिया भर के अंदर मस्जिद नबी एक ऐसा मकाम है कि जहां हर मुसलमान पर यह लाजिम है कि वह अदब की इंतहा को जरूर ध्यान में रखे। और यह कहा जाता है कि मस्जिद नबी के अंदर तो सांस लेने की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अफसोस के साथ हालिया कुछ दिनों में मस्जिद नबी के अंदर कुछ अजीबोगरीब वाकया पेश आया जिसने बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया और दुनिया भर में मौजूद हर मुसलमान ने इन वाकयात के बारे में सिर्फ दर्द को ही महसूस नहीं किया बल्कि अपने गम और गुस्से का भी इजहार किया। लेकिन दोस्तों, मस्जिद नबवी को शहीद करने के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं। इसके मुतालिक क्या हकीकत है आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप आशिक ए रसूल हैं और उम्मत मोहम्मदी होने पर फख्र करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मस्जिद नबवी ऐसा मकाम है कि जिसके मुतालिक तारीख की किताबों में आता है कि एक रोज हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने दो लोगों को इशारा करके बुलाया और उनसे सवाल किया, तुम कहां से हो? तो उन्होंने बताया कि हम ताइक रहने वाले हैं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, मैं तुम्हें यकीनी तौर पर सजा देता अगर तुम्हारा ताल्लुक मदीने से होता। यह लोग मस्जिद नबवी में मौजूद थे और ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। मस्जिद नबवी के अदब और एहतराम को तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में खुद फरमा दिया। सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह ताला का फरमान है कि नबी करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ज्यादा आवाज को बुलंद ना किया जाए, और जिस तरह तुम आपस में जोर जोर से बातें करते हो, ऐसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात ना किया करो। ऐसा करने से तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें खबर तक ना होगी। दोस्तों, जब यह आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी के एक सहाबी जारो कतार फूट फूट कर रोने लगे और ये कहने लगे कि अल्लाह ताला ने मेरे सारे आमाल बर्बाद कर दिए, और यह आयत मेरे लिए नाजिल की गई है क्योंकि उनकी आवाज कुछ बुलंद थी और वह जब भी बोलते थे ऊंचा बोलते थे, यानी नबी के सहाबी को जिन पर अल्लाह राजी हो और उनके नाम के साथ रजी अल्लाह ताला अनहो लगे हो, उन्हें भी यह शुबह पैदा हो गया कि मालिक ने मेरे आमाल तबाह कर दिए और मेरे लिए बख्श का कोई तरीका नहीं है, और वो इस पर नादामत और गम का इजहार करने लगे। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दिलासा दिया और कहा कि यह आयत आपके लिए नाजिल नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, आप ही अंदाजा कीजिए कि जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को भी फिक्र लाहिर हुई तो हमारी क्या औकात है। दोस्तों, मस्जिद नबवी के हवाले से एक इंतहा परेशान कौन खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, जो कि हर मुसलमान के लिए पहले से कई गुना ज्यादा तस्वीर का बाइस बन रही है। इस खबर में बताया जा रहा है कि मस्जिद नबवी को शहीद करने का एक प्रोग्राम किया जा रहा है। इस पर कहा जा रहा है कि इसमें मौजूदा शाह सलमान के बेटे मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल हैं। लेकिन दरअसल इसकी हकीकत क्या है, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक बरतानिया जरीदे के जानिब से यह लिखा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक, जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके रुफाका की कब्र मौजूद है, उनकी तौसी की जानी है। इसके बाइस इस इमारत को यानी रोजा ए रसूल को शहीद करने का एक प्लान बनाया जा रहा है और इन मुकद्दस कबूबों को जन्नतुल बकी में ले जाने के मुतालिक सोचा जा रहा है, जिसके बाद ये खबर सामने आने लगी कि माज अल्लाह रोजे को शहीद कर दिया जाएगा। लेकिन सऊदी हुकाम की जानिब से ये मुकम्मल तौर पर तरतीब की गई है कि ऐसा कोई ऐलान मौजूद नहीं है। दोस्तों, याद रहे कि आका एदो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक कोई इंसान, कोई जिंदा रूह नहीं पहुंच सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की सुनहरी जालियों में से नजर आने वाला सब्ज पर्दा और इसके पीछे मौजूद 3 ऐसी दीवारें हैं जिनमें ना कोई दरवाजा, ना कोई खिड़की और ना ही कोई रास्ता है जिससे कोई शख्स अंदर दाखिल हो सके। लिहाजा बरा रास्ता कब्र तक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुफाका के कब्र तक रसाई हासिल करना नामुमकिन है। जबकि रोजे की गुंबद के मुतालिक भी लोग ये सवाल करते हैं कि गुंबद के ऊपर कुछ खिड़कियां मौजूद हैं। तो दोस्तों, इसकी हकीकत क्या है? तो इसके मुतालिक जान लीजिए कि इन खिड़कियों से रोशनी और हवा तक अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि यह मुकम्मल तौर पर सील हैं और इन्हें एयर टाइट किया गया है। अलबत्ता रोजे की गुंबद के हवाले से बताया जाता है कि यह पहले लकड़ी का बनाया गया और फिर एक दिन तेज बिजली चमकने से उस पर आग लगी और उसी दौरान यह तबाह हो गया। उसके बाद रोजे की गुंबद को ईंट से बनाया गया और फिर इस पर आग लगी और तबाह हो गया। अब रोजे के गुंबद इस तरीके से बनाए गए हैं कि अब मुकम्मल तौर पर महफूज हैं और इनके अंदर जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। बाहर की जानिब जो खिड़कियां नजर आती हैं उसे मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है ताकि कोई भी शख्स और कोई भी चीज अंदर दाखिल न हो सके। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमानों की यह ख्वाहिश होती है, उनके दिल की आरजू होती है और सारी जिंदगी अल्लाह से यह दुआ करते हैं कि ऐ मालिक, एक बार अपने घर की हाजिरी नसीब कर दे कि हम उस काबा को अपनी जिंदगी में अपनी आंखों से देखें। अपने चश्मे तसव्वुर में रखकर दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं और यह समझते हैं कि अल्लाह के घर के अंदर मौजूद है।